नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरजीत श्यामला। आप देख रहे हैं workervoice.in। दोस्तों 3 बजे लाइव आने के लिए मैंने कहा था, लेकिन थोड़ा सा लगता है पहले ही लाइव आ गया हूं। और इसीलिए लाइव पहले आया हूं कि बहुत सारे लोग कमेंट्स के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से बताते रहते हैं कि जब भी मैं लाइव आता हूं तो जो आप कमेंट्स करते हैं उसका जवाब नहीं दे पाता हूँ। तो इसीलिए पहले आज मैं जो आप कमेंट्स करेंगे उसका जवाब दूँगा। उसके बाद जैसा कि मैंने एक फ़ोन नंबर दिया है इस वीडियो में, जिस पे आप कॉल करके सीधे बात कर सकेंगे और बाकी लोग सुन सकेंगे। तो आप अपना कमेंट्स लिख सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा आपके कमेंट्स का रिप्लाई देने का। मैं एक बार फ़ोन अपना निकाल लूँ। और जैसा कि मैं पिछले संडे को भी लाइव आया था और आप लोगों ने अपना सवाल पूछा था और मैंने जानकारी दी थी, चाहे वो सहारा इंडिया से जुड़ा सवाल हो आपका या आपके नौकरी से जुड़ा सवाल हो। ऐसे अगर आप कहीं प्राइवेट नौकरी करते हैं तो आप हमारे एक बार ब्लॉग www.workervoice.in पे जाइए। आपके हक और अधिकार के बारे में बहुत सारी जानकारी वहाँ पे आपको मिल जाएगी। और साथ ही आपको बता दूं कि इसी नाम से हमारा YouTube चैनल भी है, जिसमें कि पिछले 3-4 साल से हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आपके लिए दिया है, जिसको कि आपको जानना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि जो अधिकार आपको कानून दिए गए हैं उसको अगर आप नहीं जानेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा। कहीं काम करते हैं तो आपका शोषण हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये पता ही नहीं चल पाएगा। इसीलिए आपको आपका अधिकार, आपका राइट्स जानना ज़रूरी है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ज़्यादातर जो लोग कम पढ़े लिखे हैं उनके लिए हमारा YouTube चैनल है, जिसको जाकर के देखेंगे। पढ़े लिखे लोग ब्लॉग पढ़ सकते हैं और हिंदी में है। और कोशिश करूंगा आने वाले समय में उसको इंग्लिश में भी उपलब्ध कराने की कोशिश करूं। तो सभी लोगों से यही निवेदन करूंगा कि जो लोग भी लाइव जुड़ें, कमेंट्स लिख सकते हैं। सहारा इंडिया में कब तक मिल सकता है, गोलू गुप्ता जी ने पूछा है। तो गोलू जी, आपको बता दूं कि अभी 29 मार्च 2023 को सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में 5,000 करोड़ रुपए देने की बात हुई है। और जिसमें आदेश के दिनांक से लेकर के 9 महीने के अंदर अंदर जो भी पैसा है सहारा सोसाइटी के अंदर वो आपको मिलेगा। ध्यान रखिएगा, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, फिर भी आप भ्रम में मत पड़िए। सहारा सोसाइटी का यानी कि हमारा इंडिया सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, लास्ट में कोऑपरेटिव सोसाइटी लिखा होगा। हाल ही में हमने एक सेवी का लेटर आया था, उसकी भी जानकारी दी थी। एक बार जाकर के देख लीजिए सेंट्रल रजिस्ट्रार के पास जितना भी क्लेम हमने भिजवाया था। और उसी के तहत यहाँ पे 3-4 सोसाइटी का नाम इन्होंने दे रखा है। उसी का पैसा आपको मिलेगा, ये जो 5,000 करोड़ जारी होगा उससे। और उसके लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं निकला है सरकार की तरफ से। RTA में जवाब दिया गया था कि जल्द ही गाइडलाइन निकलेगा। गाइडलाइन जब भी निकलेगा उसके बाद आप क्लेम करना होगा। पहले आपने अगर क्लेम किया है तो आप उसको भूल जाइए, जैसा कि हमने पहले बता दिया। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट का जो आदेश था उसके हिसाब से आपने पहले क्लेम किया था और वो आदेश ही रद्द हो चुका है। तो इसके लिए आपको जब भी इनके तरफ से कोई गाइडलाइन बनाया जाता है तो उसके हिसाब से आपको फिर से क्लेम करना होगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और इसके हिसाब से ये आपको पैसा देंगे। तो उसके लिए आपका बैंक अकाउंट नंबर भी लेंगे और क्या क्या लेंगे ये खुद गाइडलाइन बना करके तय करेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। देखिए कब तक ये गाइडलाइन बनाते हैं, तभी आपका पैसा मिल पाएगा। और बाकी अगर कोई भी आपको इधर उधर की जानकारी दे रहा है तो गलत जानकारी दे रहा है, उसके चक्कर में ना है। और जो भी सही जानकारी आपके लिए आएगी हम आपको देंगे, इतना भरोसा रखिए। और कई लोग ये चाहते हैं कि मैं रोज़ उनको वीडियो बना करके बताऊं, तो रोज़ वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपके लिए कोई नई इन्फॉर्मेशन आएगी तभी, क्योंकि रोज़ वीडियो बना करके इधर उधर की बातें बहुत सारे लोग बताते रहते हैं, जिससे न केवल आप कंफ्यूज होंगे और कहीं ना कहीं आप में निराशा भी होगी। तो इसीलिए सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि जो लोग भी लाइव आए हैं, मैं भी थोड़ा शेयर कर दे रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि हमारे लाइव का इंतज़ार करते हैं लेकिन उनको शायद नोटिफिकेशन नहीं मिल पाता है फेसबुक की तरफ से। और इसी के लिए खैर थोड़ी देर में मैं अपना फ़ोन ऑन करूंगा, जिसके बाद आप कॉल करके जुड़ सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यही है कि जिनका भी सहारा इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ है उनके लिए सेवी के तरफ से हमारे पास एक लेटर आया था, उसका फॉर्मेट हमने पीछे दिया है। उस लेटर को PDF भी दे दिया है हमने, अपने ब्लॉग पे उसको अपलोड कर दिया है। उसको जाकर के डाउनलोड कीजिए और उसमें मिला करके देखिए कि आपके पास सहारा इंडिया का कौन सा पेपर है, किस कंपनी का पेपर है, किस स्कीम का पेपर है। और उसके सामने दिया हुआ है कि कहाँ पे आपको कंप्लेन करना है। क्योंकि आप कल को कंप्लेन करना शुरू करेंगे तभी जाकर के सरकार कहीं ना कहीं आपका पैसा दिलाने के लिए प्रयास करेगी। कि कंप्लेन नहीं करेंगे, अपने पास पेपर रखेंगे तो शायद नहीं मिल पाएगा पैसा। ये बात आप लिख करके रख लीजिए। और दूसरी बात ये है कि
जो लोग अभी भी ये पूछते हैं कि हमारा मैच्योरिटी पूरा नहीं हुआ है, हम क्या करें, तो आपका तो भगवान ही मालिक है। इसीलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि जब पिछले 1 साल से मैं बता रहा हूँ कि आपके साथ फर्जीवाड़ा हुआ, फ्रॉड हो गया, तब भी आप मैच्योरिटी का इंतज़ार कर रहे हैं, तो महान हैं आप लोग। ऐसे लोगों को कम से कम समझना चाहिए कि फ्रॉड हो गया, और अगर पैसे मिलने की बात अगर अभी होती है या कंप्लेन करने की बात होती है तो उनको कंप्लेन करना चाहिए। और जी मिथिलेश त्रिवेदी ने पूछा है क्यू शॉप का कब मिलेगा। देखिए क्यू शॉप का कब मिलेगा ये कहना मुश्किल है, लेकिन क्यू शॉप के लिए भी हमने आपको जानकारी दी है। हमारे पास जो लेटर आया है, हमने क्या जानकारी दी, अपने घर से मैं जानकारी थोड़ी किसी को देता हूँ, जो सरकार बता रहा है या फिर जो कोर्ट बता रहा है उसी के हिसाब से मैं जानकारी दे रहा हूँ। और उसके लिए क्या है कि हमारे पास जो लेटर है उसमें एड्रेस लिखा हुआ है, और एड्रेस के हिसाब से ही आपको कंप्लेन करना होगा, जिसमें कि आपको कंपनी सेक्रेटरी के पास, कंपनी रजिस्ट्रार के पास मुंबई कंप्लेन करना होगा। वहाँ जाकर के कंप्लेन कर सकते हो, उसमें पूरा एड्रेस लिखा हुआ है, पीछे जाकर के देख लीजिए। और रोहित कुमार जी ने लिखा है कि जैसे ही कोई गाइडलाइन आए इसी तरह हम लोगों को सूचित करें श्रीमान। बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल रोहित जी, मैं बिल्कुल सूचित करूँगा और आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा, लेकिन आप लोगों को भी थोड़ा ये हेल्प करना होगा कि हमारे वीडियो को सभी जगह पहुंचाइए, शेयर करके कम से कम, क्योंकि जिस तरह से आपके पास इन्फॉर्मेशन हमारी चली जाती है, बहुत सारे लोग हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं जा पाती है। आप ही के फ्रेंड लिस्ट में बहुत सारे लोग होंगे जिनका सहारा के इंडिया के अंदर पैसा फंसा हुआ होगा, और अगर आप शेयर करेंगे तभी ये जानकारी उन तक पहुँच पाएगी। सुनील पटेल जी हेलो। सुनील पटेल जी आपसे बात करना है, मोबाइल नंबर स्विच ऑफ बता रहा। बिल्कुल थोड़ी देर में मैं ऑन करूंगा सुनील जी, उसके बाद आप बात कर पाइएगा। अभी मैं इसीलिए मोबाइल ऑफ रखा हूं कि बहुत सारे लोगों का ये कमेंट्स, पीछे मेरे पास कमेंट्स आया है, मैसेज आया है कि कमेंट्स का रिप्लाई नहीं देता हूं लाइव के दौरान, तो इसीलिए मैं लाइव के दौरान कमेंट्स का रिप्लाई दे रहा हूँ। और सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि जिस समय लाइव आता हूँ तो उसी समय आपको मोबाइल नंबर दिखेगा, क्योंकि जब ये वीडियो लाइव हिंड हो जाता है तो बहुत सारे लोग नंबर खोजते रहते हैं, उसके बाद मैं नंबर वहाँ से हटा देता हूँ। और सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि लाइव के दौरान ही कॉल करें और उसके बाद कॉल ना करें। जी बिल्कुल केएन पंजी जी, बिल्कुल बात कर सकते हैं, थोड़ी देर वेट कीजिए, उसके बाद मैं अपना मोबाइल ऑन करूँगा और आप बात कर पाएंगे। और आप में से और भी कोई साथी हैं, सभी लोगों से यही अनुरोध करूँगा कि एक बार वीडियो को आप शेयर कीजिए, क्योंकि जितने लोग देखते हैं उसके हिसाब से लोगों तक नहीं पहुंचाएंगे तो कोई भी जानकारी वायरल नहीं होगी। आप लोगों ने इन्फॉर्मेशन को वायरल किया था, तभी जाकर के पूरे देश में सहारा इंडिया के नाम पे जो फर्जीवाड़ा हो रहा था वो बंद हुआ, क्योंकि आप लोग अगर उसको शेयर नहीं करते, लोगों तक नहीं पहुंचाते, तो संभव ही नहीं था। और इतने लोगों ने, आप लोगों ने मिल करके सरकार के पास क्लेम भेजा, जैसा कि हमने बताया था, तभी जा करके सरकार दबाव में आई है और तभी 5,000 करोड़ देने की बात हुई है। और अगर आप अभी से भी ढीले पड़ जाएंगे, चुप बैठ जाएंगे, मैं कितना भी वीडियो बना दूं उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना है जब तक आप जगे रहेंगे, क्योंकि पैसा आपका है। मैं चुप भी हो जाऊंगा और तब भी अगर आप बोलते रहेंगे तो सरकार को विवश होकर के आपका पैसा देना होगा। मेरे बोलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं केवल एक जरिया हूं आपको बताने का। और हमारे पास इन्फॉर्मेशन आई, हमने आपको बताया, आगे भी हमारे पास कोई भी इन्फॉर्मेशन आएगी बिना किसी के दबाव से, बिना किसी से डरे, जो सही होगा वही बताऊँगा। इस बात को ध्यान रखिए। आज से 2 साल पहले मेरे ऊपर बिहार सरकार ने एक FIR कर दिया था, सही इन्फॉर्मेशन बताने के कारण FIR कर दिया था। डरा नहीं, एक दिन में FIR ख़त्म हो गया, टैं फिस हो गया। अभी भी मैं थाने पे जाता हूँ, किसी अधिकारी का हिम्मत नहीं है कि मेरे ऊपर फिर से FIR कर दे, क्योंकि उनको सोचना पड़ता है कि भाई, क्योंकि कानून को मानने वाला आदमी हूँ, जो भी बात करता हूँ कानून की बात करता हूँ। सहारा इंडिया बंद हुआ, ये जानकारी सरकार की तरफ से ही हमारे पास आई थी, उसी का पेपर हमने आपसे शेयर किया और उसी बात को हमने बताया। कोई न्यूज़ चैनल ने नहीं बताया, किसी पत्रकार ने नहीं बताया। और आपको बता दूं कि मैं कोई पत्रकार नहीं हूं, बल्कि एक्टिविस्ट हूं। हमारा वर्कर वॉइस नाम से संस्था है, जिसकी जानकारी हम पहले भी आपको दे चुके हैं। और हमारे पास इस तरह का कोई भी इशू आता है तो हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह हमारे पास सहारा इंडिया के बारे में भी आया था, आप में से ही हमारे साथी ने बताया था, और जिसके बाद हमने इसकी जानकारी आप तक शेयर की। और रोहित कुमार जी ने लिखा है कि आपसे मिलना चाहता हूं, कैसे मिल सकते हैं? मैं एक कॉरपोरेट जगत में काम करता हूं, वहां पर हम लोगों का बहुत शोषण हो रहा है। रोहित जी आप कहां से हैं ये तो मुझे नहीं पता। खैर मैं फ़ोन ऑन करता हूं, आप में से जो लोग भी कॉल करना चाहें कॉल कर सकते हैं, बात करते हैं, देखते हैं
और मैं कोशिश करूँगा कि जो भी लोग कॉल करेंगे सभी लोगों के कॉल का आंसर करने की कोशिश करूँगा। आप लोग अब कॉल कर सकते हैं, थोड़ी देर में आपको हमारा नंबर ऑन बताएगा। सभी लोगों को यही कहूँगा कि जो लोग भी लाइव में जुड़ते हैं वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते। सर ये सहारियन यूनिवर्सल सोसाइटी में पैसा हमारा जमा है, तो आप बोले थे एक बार कि सेंट्रल रजिस्ट्रार को भेजा जाए, तो वहाँ से हाई कोर्ट से तो निरस्त हो गया। हाँ जी। तो अब क्या किया जाए? अब वेट कीजिए, अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें सरकार को 9 महीने का समय दिया गया है। अच्छा। हाँ, तो सेबी की तरफ से 5,000 करोड़ रुपया सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया जाएगा, तो सरकार अपना गाइडलाइन बनाएगा कि किस तरह से आपसे। सर जी बीच में आप बताए थे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा वो बता गया कि कहाँ कहाँ कंप्लेन करना है, किस किस को। नहीं, सुप्रीम कोर्ट द्वारा नहीं, सेबी के द्वारा। अच्छा, तो वहाँ कंप्लेन करें, क्या करें? नहीं, अभी देखिए, अगर आपके पास जो आपने बताया कि सोसाइटी का पेपर है तो उसके लिए तो वेट कीजिए। हाँ, उसके लिए तो सरकार गाइडलाइन बना रहा है। गाइडलाइन देखिए कब तक आता है उसका, उसके हिसाब से। एक बात और पूछनी है, हम उत्तर प्रदेश के महाराजन जिले से बोल रहे हैं, तो जिले पर जो है बहुत बड़ी लाइन लग रही है और जमा हो रहा है मुख्यालय पर। तो क्या जमा करें? ओरिजिनल पेपर नहीं जमा करा रहे हैं ना? नहीं। हाँ, तो फोटोकॉपी तो जहाँ करा है वहाँ जमा करा दीजिए, कोई इशू नहीं है कि नहीं? अच्छा अच्छा। फोटोकॉपी तो जमा करा दीजिए, कोई इशू नहीं है, क्योंकि देखिए जिला अधिकारी को पावर है। अच्छा अच्छा। वो आपका पैसा दिला सकता है। बीपीआई एक्ट बिहार में होता है, वैसे ही आपके यूपी में भी हुआ, यूपीआई एक्ट करके होगा। और भी एक है बुड्स एक्ट करके है, बर्ड्स एक्ट करके, उसके तहत भी जिलाधिकारी अथॉरिटी है, वो चाहे तो दिला सकता है, लेकिन ये लोग काम ही नहीं कर रहे हैं, तभी तो आपका पैसा फंसा। अच्छा अच्छा। अगर जिलाधिकारी काम कर रहा होता तो सहारा इंडिया बंद हो गया तो कैसे चल रहा था बताइए, है कि नहीं? तो कहीं ना कहीं इनके मिली भगत से ही सारा खेल हुआ है और ये सब लोग मिल करके पैसा खाए हैं। अब ये देखिए, पैसा जो है आपका अभी जो मिलने की बात हुई है, ये सहारा इंडिया से पैसा लेकर के नहीं दे रहे हैं आपको। सहारा इंडिया को तो फ्री छोड़ रखा है, गौर कीजिएगा। ये सेबी के रिफंड खाता से आपको पैसा मिलना है, उसका तो पूरा वो तो पैसा निकाल लिया है। आपके सोसाइटी वाला जो पैसा है वो निकाल करके एमबी वैली में लगा करके मौज कर रहा है। ये बात आपको किसी ने नहीं बताया होगा, समझे? तो सर उसको हम कल जमा कर रहे हैं मुख्यालय पे? नहीं, वो जमा कर सकते हैं आप, आपकी इच्छा है ना, आप जमा कर सकते हैं, लेकिन वो जो 5,000 करोड़ वाला बात है उसके लिए आपको वेट करना होगा। देखिए सरकार कब तक निकालती है। हमने भी आरटीआई लगाया था पिछले महीने, उसमें भी यही कहा कि हम गाइडलाइन बना रहे हैं। अब उनको भी डर लग रहा है ना। अमित शाह जी ने तो कर दिया कि भाई हम सबको देंगे, है ना, तो सबको देंगे, तो उन्होंने सोचा कि भाई इलेक्शन है, कुछ दे करके और अपना वोट ठग लेंगे लोगों से। अब जैसे ही कुछ लोगों को मिलना शुरू होगा वैसे ही पूरा देश में भूचाल आ जाएगा, देखिएगा। भूचाल आ जाएगा। इसीलिए वो भी डर रहे हैं जो भाई कैसे करें नहीं करें, है ना। तो हम भी उसी इंतजार में हैं, पैसा देना शुरू करें। जो बीच में आरटीआई द्वारा जो मिला था कि इस सोसाइटी वाला यहाँ कंप्लेन करा, तो ऐसा हम कंप्लेन ना करें, रुक जाए? नहीं, अभी तो देखिए, आप तो सोसाइटी वाला का अलग पेपर आपके पास है, आपने तो पहले क्लेम किया है ना? हाँ, सेंट्रल रजिस्ट्रार। तो सेंट्रल रजिस्ट्रार को क्लेम किया, तभी तो ये 5,000 करोड़ देने की बात हुई। इसी तरह बाकी जो है, जैसे क्यूसॉप का किसी के पास पेपर है, किसी के पास अलग कंपनी का है, बाकी लोग भी कंप्लेन दबा के करेंगे तो सरकार विवश हो जाएगा पैसा देने के लिए। अच्छा। क्योंकि देखिए सब कुछ तो सरकार के अंडर में ही चल रहा है, ठीक है। वो तो है। और सरकार चाहे तो 2 मिनट में पैसा दिला सकता है। सरकार चाहे पूरा देश में लॉकडाउन एक दिन में रातों रात लगा दिया कि नहीं लगा दिया? लगा दिया। तो पैसा दिलाने में क्या 1 मिनट में चाहेगा पकड़ करके वो सहारा वाला नहीं पकड़ाएगा? पकड़ा जाएगा। झूठ मूठ करके नौटंकी बीच बीच में दिखाता है जो यहाँ का पुलिस आया, वहाँ का पुलिस आया। ये सब बेवकूफ़ बनाने का, ये सब कुछ हम लोग समझते हैं, आप भी समझते ही होंगे, है ना? ठीक सर। ठीक है, जो भी जानकारी आएगी हम देंगे, लेकिन कोशिश कीजिए अपने आसपास के लोगों को जागरूक करने का, नहीं तो फिर से फंसा न दे कहीं। ठीक है? ठीक सर, ठीक। ओके। तो यही मैं कहूँगा कि देखिए, जागरूकता में बहुत बड़ा ताकत है। जागरूकता के बदौलत ही अभी बंद हुआ है और आगे भी लोगों का पैसा मिल पाएगा, बिना जागरूक हुए संभव नहीं है। हेलो हेलो। और आगे भी लोगों का पैसा मिल पाएगा। हेलो हेलो। हाँ जी। हेलो।
हाँ बोलिए। फ़ोन कट गया, मैंने नहीं काटा, उधर से काट दिया गया आपकी तरफ से। एक और कॉल आ रहा है। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्ते सर। नमस्ते सर मैं छत्तीसगढ़ से बोल रहा था। जी जी बोलिए। मेरा सोसाइटी में पैसा 2018 में मैं लगाया था और 2021 में मेरा मैच्योरिटी था और वो मिल नहीं रहा है सर। उसको एजेंट लोगों को बोलते हैं तो बोलते हैं कि अभी रुकिए, आज मिलेगा कल मिलेगा, आज मिलेगा कल मिलेगा करके। और हम सोच रहे थे कि क्लेम करें तो बोलते हैं कि क्लेम करेंगे तो उससे कुछ नहीं होगा। नहीं, अभी तो अब देखिए, क्लेम आपने पहले नहीं किया तो अभी तो रुक जाइए। और अभी थोड़ी देर पहले आपने फ़ोन पे सुना होगा, हमने बताया है कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश हुआ है, उसमें 5,000 करोड़ देने की बात है। सरकार की तरफ से क्या गाइडलाइन आता है उसका वेट कीजिए, हम आपको बताएंगे, ठीक है। जुड़े रहिए और बाकी लोगों को भी आसपास में अपने लोगों को बताइए ताकि तो आपके साथ उनका भी पैसा निकल सके। जी सर, अभी आरटीआई में क्लेम ना करें फिर? नहीं, अभी आपको क्लेम करने की ज़रूरत नहीं। आपके पास सोसाइटी का पेपर है तो अभी क्लेम करने की ज़रूरत नहीं है, अभी वेट कीजिए। हमने क्लेम करने से सबको अभी मना किया है, इसीलिए कि सरकार का गाइडलाइन आएगा तभी आप क्लेम कीजिएगा, तभी पैसा मिल पाएगा, ठीक है। जी सर। जी तो ओके। मेरा 5 या 6 ठो बॉन्ड है, पूरा सोसाइटी का ही है। हाँ तो देखिए सरकार क्या निकालता है, उसके बाद हम फिर बताएंगे आपको, ठीक है। आपका चैनल देखता हूँ सर। हाँ ठीक है, लोगों को भी बताइए आसपास में जो भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उसी में देखते रहते हैं कि कब क्या हो रहा है करके, तो फिर जी जी, जो भी आपके लिए इन्फॉर्मेशन आएगा हम आपको बताएंगे, आगे जो भी होगा हम करेंगे उसके लिए, ठीक है। ठीक सर, धन्यवाद। ओके। और दिलीप कुमार जी, इसके लिए जाकर के पीछे हमारा वीडियो देखिए, एक सेवी के लेटर के बारे में हमने जिक्र किया है, यूट्यूब चैनल पे देखिए, हमारे workervoice.in ब्लॉग पे देखिए, लेटर भी दिया है, उसी में जाकर चेक कर सकते हैं कौन सा पेपर कहाँ है, वो सारा डिटेल दिया हुआ है। हेलो। हाँ सर नमस्कार। नमस्कार सर, हम बलिया से विनोद यादव बोल रहे हैं सर। हाँ विनोद जी बोलिए। सर अभी रोड मैप आया कि नहीं सीआरसी की तरफ से सर? अभी तक तो नहीं आया है, हमारी जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक नहीं आया है। 9 महीने का समय दिया है और अमित शाह जी ने कहा था 4 महीने में आ जाएगा, 3 महीना निकल गया। जी है ना। जी सर। और 4 महीना में हमको नहीं लगता है सबको दे पाएंगे, इनका मतलब उनका भी झांसा ही निकल गया है ना। जी, चुनाव भी तो आने वाला है सर। हाँ तो हो सकता है चुनाव के आसपास आकर के देंगे सबको और कहेंगे देखो हमने दे दिया, है ना। जी जी। हो सकता है इसीलिए देर कर रहे हो। जी जी। जैसे ही आएगा हम बताएंगे और लोगों को अधिक से अधिक लोगों को बताइए ताकि एक गरीब आदमी है ना, सब कम से कम क्लेम करे। जैसे ही क्लेम करने के लिए बताएंगे हम लोग यहाँ पे जो भी सबको समझा रहे हैं, बता रहे हैं। हाँ सबको बताइए और आगे अगर नहीं देंगे या कुछ धोखा करेंगे तो हमें लड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपके साथ हैं सर। ठीक है जी, ओके। मैसेज कर दीजिएगा अपना नाम पता लिख करके व्हाट्सएप पे, इसी नंबर पे। बाकी लोगों को भी यही कहूँगा, ठीक है। ठीक है सर, ठीक है। बाकी लोग भी नंबर पे व्हाट्सएप पे नाम पता लिख करके मैसेज कर दीजिए। आने वाले समय में जल्द ही अगर सरकार कुछ गड़बड़ करती है तो हमें लड़ना भी पड़ेगा, उसके बिना कोई उपाय नहीं है। क्योंकि इलेक्शन के समय जा कर के कुछ ना कुछ घपला करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लोग हमेशा जो सरकार में है वो झूठ बोलते हैं। और एक तरह से देखेंगे तो ये जो फर्जीवाड़ा है इन्हीं के द्वारा करवाया गया है। हेलो। हेलो। हाँ जी। मैं आसाम से बोल रहा हूँ। हाँ जी। अच्छा, मेरा जो सोसाइटी का पैसा है उसका मैच्योरिटी जनवरी में है और जो 9 महीना निकला है वो तो दिसंबर में खत्म हो जाएगा। नहीं, अपना नाम बताइए पहले। दीपकर। सॉरी? दीपकर जी, ये बताइए आपके साथ फ्रॉड हुआ है। अच्छा, फ्रॉड हुआ है तो मैच्योरिटी का इंतजार कीजिएगा आप। मैच्योरिटी जनवरी में है। अरे सर, फ्रॉड हुआ ना आपके साथ। देखिए, सोसाइटी का जो पेपर है मेरे पास, कोऑपरेटिव सोसाइटी का। सुनिए, एक बात बताता हूँ। सोसाइटी जो है ना, आरबीआई कहता है सोसाइटी बैंक चलाने के लिए ऑथराइज नहीं है। अच्छा। इसका पेपर भी हमने पीछे शेयर किया है। अच्छा। हाँ, बैंक चलाने के लिए आरबीआई का लाइसेंस चाहिए। अच्छा। और जो भी ये है ना, इन्होंने लाइसेंस उसे नहीं लिया है आरबीआई का। और मेरा क्यू शॉप में मैच्योरिटी हो गया था, उसका ट्रांसफर कर दिया। अरे यही तो फर्जीवाड़ा किया। क्यू शॉप से उठा कर देखिए, क्यू शॉप कंपनी के अंदर था रजिस्टर्ड, और ये सोसाइटी अब अभी जी बोलिए।
अभी मैच्योरिटी डेट का कोई माने वैल्यू नहीं है। नहीं, आपका पैसा जब चाहिए तब मांग सकते हैं। अब ये बताइए, स्टेट बैंक में आप एफडी करते हैं और 4 साल का आपने एफडी कर दिया, आपको पैसे की ज़रूरत हो गई 2 महीने के बाद, आप वो ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? ले सकते हैं। हाँ, तो वही चीज़ है सबके साथ। और क्यूशॉप में तो मैच्योरिटी हुआ था, उसके बाद यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो ट्रांसफ़र नहीं किया? अरे यही तो फ्रॉड हुआ है सर। ट्रांसफ़र कैसे होगा? एक बात बताइए, स्टेट बैंक में आप पैसा जमा कीजिएगा, अच्छा, वहाँ पर मैच्योरिटी पूरा हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा, तो पंजाब नेशनल में ट्रांसफ़र हो सकता है क्या? नहीं 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 नहीं। तो फिर इतना तो हर कोई समझता है, तो बेवकूफ़ बनाने वाला बात हो गया ना, आपको बेवकूफ़ बनाया है वो। अच्छा, अभी तो मेरे पास सोसाइटी का पेपर है, क्यूशॉप का तो पेपर नहीं है, उससे हाँ, काम चल जाएगा ना? कोई ना, अभी जब गाइडलाइन सरकार का आएगा ना, हम बताएंगे, फिर उसके बाद कैसे करना है ना, वो सरकार तय करेगा, उसके बाद हम बताएंगे आपको, वैसे कैसे कीजिएगा, हो सकता है पैसा मिल जाए। अब बोल रहा हूँ कि पहले का पेपर नहीं है, अभी सोसाइटी का पेपर है मेरे पास। हाँ, कोई बात नहीं है, सोसाइटी का ही अभी वो 5,000 करोड़ देने की बात हुई है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, थैंक यू। ओके। अभी भी जो आदमी ये सोच रहे हैं, मैच्योरिटी के चक्कर में पड़े हुए हैं और वेट करते रहेंगे उनका पैसा, मुझे नहीं लगता बाद में मिल पाएगा। इलेक्शन उससे निकल जाएगा तो ये लोग ऐसे ही नहीं देंगे। अब तो ये देखिए ना, कितने सालों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जो सरकार खुद आकर के कह रही है पैसा देंगे, जबकि 2014 से इनके कोई बोल ही नहीं रहा था। 2014 से लेकर के अभी तक कंटिन्यू जा करके आपका पैसा ठगी किया जा रहा था। हेलो हेलो, हाँ नमस्कार सर। नमस्कार। हम इमामगंज थाना से बोल रहे हैं सर, बहुआरा गांव से। कहाँ से? बहुआरा गांव, इमामगंज थाना, गया जिला। अच्छा, गया जिला, बिहार। बिहार से बोल रहा हूँ सर। हाँ, कौन नाम बताइए सर? मेरा नाम कैलाश यादव है सर। हाँ, रामविलास जी बताइए। कैलाश यादव सर। अच्छा सॉरी, कैलाश जी बताइए। बोल रहे सर, हम पैसा जमा किए थे सर, 500 रुपया महीना करके। जी 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 सर, वो जमा किए हैं लगभग सर 80,000 रुपया उसमें, और 25,000 के 3 वो फिक्स था सर। नहीं, किस में है? सोसाइटी में है? कौन सा पेपर है आपको दिया है? वो सर सोसाइटी में वो दिया था सर, वो पहले उसमें एक बार आधा पैसा दिया था, आधा से कम में दिया था सर। नहीं, लिया था पैसा कि अच्छी में चल जाएगा, अबरी में मिलेगा एक पूरी, उसमें और मानो मिला था हमको, मानो जमा हुआ था, मानो 25,000 जमा किए थे, उसमें कुछ हुआ था जोड़ जाड़ के, और फिर फिक्स में डाल दिया सर। नहीं, आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि आपका जो पैसा है किस में है, मतलब बॉन्ड पेपर किसका है, कौन सी कंपनी का दे रखा है। सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम में लास्ट में लिखा होगा हमारा इंडिया, सहारा क्रेडिट, उसके बाद सहारियन, ऐसे करके लिखा होगा। तो सहारा इंडिया लिखा हुआ है सर। क्या लिखा हुआ है? सहारा इंडिया। सहारा इंडिया नहीं लिखा होगा किसी में, अब देखिए ठीक से, अब जाकर के पेपर जी, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी कहीं लिखा होगा ज़्यादातर। एक मरतबा हुआ था सर, डीएम इस सब के पास हम लोग ले गए थे, तो हम लोग के एगो अथी मिला सर, ये सब कागज। अच्छा, मानो कि इसी से हम लोग ठेला टेम्पो चला करके सर पैसा जमा किए हैं। चला के सर पैसा हम लोग के मिल नहीं रहा। एक काम कीजिएगा, जो कागज़ मिला है ना वो व्हाट्सएप पे भेजिएगा, तो इसी नंबर पे, ठीक है? हाँ, नाम पता अपना लिख करके भेजिएगा और वो कागज़ भेजिएगा, देखेंगे क्या है। जी जी, ठीक है ना? फिर हम आपको सेवी का लेटर भेज देते हैं, एक बार लेटर से मिला लीजिए। उस लेटर में नाम दिए हुए है जो सहारा का करीब 15 कंपनी का नाम लिखा हुआ है जी। अगर सोसाइटी वाला पेपर होगा तो थोड़ा सा वेट कीजिए, आने वाले समय में 5,000 करोड़ देने की बात हुई है, तो वो कैसे मिलेगा उसकी जानकारी जैसे ही सरकार की तरफ से आती है हम आपको बताएंगे। ठीक है जी। और अभी शाहपुर पटोरी में प्रोटेस्ट किए थे, पता है ना आपको? ना सर पता, हम लोग ठेला उला चलाते सर। अच्छा, हम लोग को उतना पता कोई बात नहीं, पीछे जाकर के वीडियो हमारा देखिएगा, ठीक है ना? जी हाँ, और पैसा उसा अगर कोई अभी भी जमा कर रहा होगा तो लोगों को मना कीजिएगा ये सब चक्कर में। पैसा तो नहीं जमा करे सर, हम लोग पैसा महीना जमा करते तो नहीं, पैसा जमा करना है तो अभी स्टेट बैंक में जाके जमा कीजिए, पोस्ट ऑफिस में जाकर के जमा कीजिए, लेकिन कल को ये भी प्राइवेट हो जाएगा तो हम कहेंगे इसमें भी जमा मत कीजिएगा। जी ठीक है ना? ये अजी फुज्जी जो रास्ते में खुला हुआ रहता है कौन कौन, ये सब चक्कर में मत पड़िएगा। इस समय पैसा गलती से भी जमा नहीं किया, कब लेके भाग जाए। इसमें पैसा हम लोग जमा कर रहे हैं सर, तो खत्म हो जाएगा होगा। हाँ, LIC वाला सर? हाँ, LIC वाला अभी तो है, लेकिन देखिए अब क्या करेगा, जैसे ही होगा वैसे उसके बारे में बताएंगे। ठीक है,
हाँ वही तो है सर, उसमें भर रहे हैं महीना 6 महीना पर सर, तो देखिए, बोल रहे कि सरकारी है, तो इस चलते हम लोग क्या कर सर। सरकारी तो था लेकिन मोदी जी सबको प्राइवेट करते जा रहे हैं, क्या कीजिएगा। अच्छे दिन ला रहे हैं मोदी जी हम लोग के, है ना। तो वही तो पूछ रहे सर क्या करें। अब यही बात है ना। मिल जाएगा ना सर, हाँ, पैसा ही होगा सारा इंडिया वाला मिल जाएगा सर। अब ये बात तो मोदी जी ने बताएंगे। बहुत मेहनत करके जमा किया सर, ठेला चला। अरे आपका तो कम में पैसा है। ऐसा आदमी है जिसका 20-20 लाख 25-25 लाख रुपए है। जोड़ के 1,55,000 के हमको वाला टिकट लगा के, जो पासबुक वाला है, पोस्ट ऑफिस वाला टिकट लगा के मनो दिया है जोड़ के सर। एजेंट क्या कहता है अब? एजेंट तो सर बोला कि सब अभी लड़ रहे हैं से बोलता है। एजेंट लड़ रहा है? काय को लड़ रहा है एजेंट? मनो सरकार से लड़ रहे हैं, पैसा 2 महीना में मिल जाएगा, मिलना। अरे भैया सरकार से वो क्यों लड़ेगा बताइए? एजेंट सरकार से क्यों लड़ेगा? देखिए, सरकार से आप लड़िएगा कि एजेंट लड़ेगा, सो बताइए हमको। हम लोग सर एजेंट तो चलेंगे सर। देखिए, एजेंट तो सहारा इंडिया का ही एजेंट है ना जी। तो एजेंट तो पैसा, देखिए पैसा तो आपने सहारा इंडिया को दिया है ना, एजेंट के माध्यम से। हाँ सर, हम लोग एजेंट के माध्यम से नहीं तो दिए। ये बताइए, वो एजेंट सरकार से काहे लड़ेगा? वो तो अपना सहारा इंडिया वाला से पैसा दिलवा करके आपको दिलवाता है कि नहीं? बोल रहा है 4 महीना के बाद, बोला था सर 4 महीना के बाद मिल जाएगा, फिर 2 महीना के बाद मिल जाएगा, ऐसे हो रहा है। खैर कोई नहीं, आगे जो भी इन्फॉर्मेशन आएगा हम बताएंगे। आप वो वाला लेटर भेजिएगा एक बार व्हाट्सएप करके, ठीक है? आप देख रहे हैं सर, व्हाट्सएप आपको कर रहे हैं। ठीक है, ओके। नाम भी लिख के और पता लिख करके भेजिएगा। ठीक सर, ओके। अब ये बताइए, अभी भी एजेंट सही बात नहीं बताएगा तो लोगों का पैसा कैसे मिल पाएगा? हेलो। हेलो। हाँ जी। आज ये राजस्थान से बोल रहा हूँ सर मैं। जी बोलिए सर। ये आपने वो सर वो मेल करने के लिए मेरे कंप्लेंट को सर मेल कर रहा हूँ मैं, 2-3 बार कर चुका हूँ मेल में। मगर वो क्या हो रहा है, मेल नहीं हो पा रहा है वहाँ पर, और वो बार मैसेज आ रहा है रिपीट में कि वो मेल आगे फुल हो गई रिसीवर की। हाँ तो स्वाभाविक है, फुल हो ही जाएगी। एक बात बता रहा हूँ, आप डाक से भेज दीजिए। दो मेल आगे बताई थी सर आपने, वो कंप्लेंट। नहीं सर, देखिए सोसाइटी के सर। एक मिनट सर, मैंने नहीं बताई थी, वो सेबी ने दी है, हमने आपको बताई, ठीक है? हाँ सर, वही बताए। वो सेबी ने जो लेटर दिया था वो हमने आपको शेयर कर दिया, ठीक है? अब क्या है, हाँ क्या वो मेल फुल आ रहा है, वो बता रहे कि आपने जिस मेल को मेल डाला है वो मेल उनका मेल फुल है। असल में क्या है ना, देखिए हमने आपको दे दिया लेटर, ठीक है? आपके मार्फत हजारों लाखों लोगों के पास पहुंच गया होगा अभी तक, ठीक है? इतने लोगों का पैसा सब लोगों ने मेल करना शुरू कर दिया होगा, तो स्वाभाविक है उनका सिस्टम हैंग हो ही जाएगा, है ना? अब क्या कीजिए, कम से कम एक स्पीड पोस्ट या डाक से रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजिए, ठीक है? हाँ, कंप्लेन, देखिए कंप्लेन जितना कीजिएगा सरकार को कल को इसी पे कार्रवाई करना होगा, कल को कंप्लेन पे ही कार्रवाई करना पड़ेगा, ठीक है? ओके जी। अब देखिए, ये जो लेटर सेबी ने दिया था, और सेबी ने खुद ईमेल आईडी वगैरह उसमें लिख करके दिया था, और जो कि हमने आप तक शेयर किया। अब लोगों ने इतना मेल किया कि उनका जो ईमेल है वो फुल हो गया। हेलो। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड में पैसा जमा किए थे सर। कौन सा? सहारा के बारे में बोल रहे हैं सर। हाँ कुछ माइक्रो के बारे में सर कुछ पता है? अब बताइएगा तब ना। हम देखिए, हमको तो सहारा के बारे में भी नहीं पता था। आप ही में से एक साथी हमारा है, उसने हमको बताया कि हमारा पैसा नहीं दे रहा है, जैसे अभी आप बता रहे हैं, ठीक है? तो बताइएगा, कागज़ उगज़ दीजिएगा, उसके बारे में पता करेंगे, हमको कुछ पता चलेगा। फिर आपसे कुछ पूछना होगा, पूछेंगे, खोजबीन करेंगे, तभी तो पता चलेगा। ऐसे कैसे पता चलेगा? कौन सा माइक्रो फाइनेंस कंपनी है? माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड उड़ीसा की कंपनी थी। अच्छा, पूरा नाम क्या था? माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड। हाँ। अच्छा, फिर उसी का एक दूसरा का माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड। माइक्रो क्या बताया नाम आपने? माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड। फिर से बताइए नाम। माइक्रो लीजिंग। लीजी? हाँ, लीजिंग। लीजिंग।
हाँ, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग। एक सेकंड। माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड। हाँ, इसमें पैसा लगाया था आपने? जी हाँ, माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड, हाँ ठीक है। जी। हाँ ये उड़ीसा की दोनों कंपनी, पहले ये जो माइक्रो फाइनेंस लिमिटेड थे, ये LIC में इसका शेयर थे कुछ, और उसके बाद इसका जब अथी हुए तो फिर इसी को कन्वर्ट किए माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड में। अच्छा। और फिर फंडिंग से फिर सोसाइटी का भी काम चालू किए थे। तो सोसाइटी का काम चला नहीं, तब तक में ये धरा गया। तो इसी में पैसा फंसा है। इसमें भी बोल रहा है कि सब जितना भी है कि केस चल रहा है, सबका सुनवाई हो रहा है। 3 बार राज्य सरकार ने इम्प्लीमेंट करने के लिए। ठीक है, आप एक ही जगह ना, पेपर अगर आपके पास होगा, ठीक है, जी पेपर होगा तो एक बार हमको भेजिएगा, ठीक है। व्हाट्सएप पे सर? हाँ, व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे नाम और अपना पता लिख करके भेजिएगा। पेपर एक बार भेजिएगा ना, तो हम देखेंगे उसको क्या है, फिर उसके बारे में भी खोजबीन करेंगे। कुछ होगा, हमको लगेगा है ना, इन्फॉर्मेशन सही मिलेगा तो हम बताएंगे उसके बारे में, सेपरेट वीडियो बना करके, या फिर जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन बता देंगे, ठीक है। क्योंकि हम एक इकोनॉमिक्स टाइम्स का न्यूज़ तो पढ़ रहे हैं जो आपने माइक्रो लीजिंग एंड फंडिंग लिमिटेड बताया है ना, लेकिन एक बार आप पेपर ऊपर भेजिएगा ना, तो फिर नाम पता भेज दीजिएगा, तो फिर हमको कुछ पूछना होगा तो हम आपको कॉल बैक करके पूछ लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। ओके ओके, थैंक यू। दोस्तों, इतना गर्मी है कि मेरा मोबाइल काफ़ी गर्म हो चुका है। अभी मैंने चार्ज में भी लगा रखा था, लेकिन ओवर हीट हो गया है। कोशिश करूँगा 2-3 मिनट में लाइव रहूँ। हेलो सेपरेट वीडियो बना करके या फिर जो भी आएगा इन्फॉर्मेशन बता देंगे, ठीक है। हेलो, हाँ जी, नमस्कार सर। ये जो हम वीडियो अभी देख रहे थे वो सारा इंडिया के बारे में बता रहे थे। हाँ जी, हाँ जी। वो मेरा अभी पैसा उसमें फंसा, मेजोरिटी भी पूरा हो गया है, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है वो क्या करना होगा। सर, अब अगर आप पहले से वीडियो देख रहे होंगे तो वही बात मैं आपको भी बताऊंगा, है ना। जी सर। अगर सोसाइटी का पेपर है तो वेट कीजिए, ठीक है। हाँ जी। सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन आएगा तो हम बताएंगे उसके बारे में, ठीक है। सर, पेपर ये अभी हम देखे नहीं है जो कौन सा है, तो इसके लिए हमको अभी तक हम कुछ कंप्लेन कहीं नहीं कुछ किए हैं। तो अरे तो महाराज, सोए रहिएगा तो थोड़े आपको पैसा मिलेगा। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम वैशाली डिस्ट्रिक्ट से बोल रहे हैं, चंपापुर। वैशाली में कहाँ से? चंपापुर अगरेल। ये किधर पड़ता है? ये पातेपुर पड़ता है। पातेपुर, अच्छा, ये बिद्दुपुर की तरफ क्या? नहीं, इधर क्या बोलता है, इधर जो अगरेल क्षेत्र है ना। अच्छा, थोड़ा फोन से हट जाइए थोड़ा, ठीक है। हाँ जी। अभी सरकार के तरफ से गाइडलाइन आएगा, ठीक है, तो उसके बारे में बताएंगे, तो आप क्लेम कीजिएगा तभी मिलेगा, ठीक है। हाँ जी। और सहारा के नाम पे पैसा उसा अगर जमा कर रहे होंगे तो मत कीजिएगा, पीछे जा करके वीडियो देखिए उसके बारे में। तो हम बंद कर दिए, 22 में नवंबर से बंद कर दिए। वो देखने लगे इतना हर जगह पैसे उसे के मामले में बहुत का पैसा नहीं मिलता, बंद कर दिए ना। ठीक किए हैं, ठीक है। जो भी आएगा बताएंगे हम, फिर उसके हिसाब से अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक कीजिए। के लिए कहाँ कैसे क्या करना होगा? देखिए, अभी पीछे जा करके वीडियो देखिए, 2-3 वीडियो पीछे हमने बताया है सेबी के लेटर के बारे में, उसमें बताया हुआ सारा कुछ उस वीडियो में बताया हुआ, एक बार देख लीजिए जा करके। और उसी में लेटर भी मिल जाएगा आपको, जो लेटर सेबी की तरफ से आया है वो भी मिल जाएगा, ठीक है। हाँ जी सर, वो हम पेपर मिलाएंगे जो आपको कौन सा बॉन्ड है वो भेजिएगा तो हम। हाँ, वो है पीछे दिया हुआ, उसमें लेटर दिया हुआ है, पीछे जा करके वीडियो देखिएगा ना। हमको लगता है 10 तारीख के पहले का वीडियो देखिएगा तो मिल जाएगा। ठीक है सर। ठीक है, ओके। दोस्तों, इसके साथ ही विदा चाहूँगा आपसे, क्योंकि फ़ोन गर्म हो गया है, ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहूँगा। अगले संडे को फिर से मैं लाइव आऊँगा और इसी तरफ से बात करूँगा, ताकि बाकी लोग जो हैं कम से कम इतना ये कर लीजिए कि भाई आपका अगर सोसाइटी का पैसा है तो वेट कीजिए, और बाकी सोसाइटी के अलावा कोई पेपर है आपके पास
तो आप धड़ाधड़ कंप्लेन करना शुरू कीजिए, चाहे ईमेल के माध्यम से कीजिए, स्पीड पोस्ट से कीजिए, रजिस्टर्ड पोस्ट से कीजिए। हो सकता है आपको 10, 20, 50, 100 रुपया रजिस्ट्रेशन डाक से भेजने में खर्च लगे, प्रिंट आउट कराने में खर्च लगे, उसका चिंता मत कीजिए। जहाँ आपका लाखों रुपया है वहाँ 10, 20, 100 रुपया, 200 रुपया खर्च करने के लिए सोचिएगा तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार आपको घर आकर के पैसा दिलाएगी। जैसे अभी एक भाई ने कहा कि भाई अभी तक किए ही नहीं हैं, जबकि पता चल गया नवंबर में पता चल गया तो आपको करना चाहिए। एक जो हम क्लेम करवा रहे थे दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के हिसाब से, उसका तो फॉर्मेट भी आपको दे रहे थे। तो कम से कम सिंपल एक कंप्लेन, भाई हमारा ये वाला पैसा है नहीं दे रहा है, इतना लिख करके भेजने में कुछ नहीं जाता है। आपको अगर वो भी लिखना नहीं आता है तो वो भी बताइएगा, तो एक सिंपल फॉर्मेट मैं बना दूंगा, या फिर जो पीछे हमने फॉर्मेट बताया था उसी में जहाँ पे लिखा हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश, उसको केवल हटा दीजिए प्रसंग को, और पैसा नहीं दे रहा इतना लिख करके भेज दीजिए, काफ़ी हो गया। और उसी को भी भेज सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा एक अलग से उसका भी फॉर्मेट बना दूँगा, और एक ताकि आप लोग कम से कम बाकी जो सोसाइटी के अलावा जो कंपनी का पैसा फंसा हुआ है उसके लिए भी कंप्लेन कर सके, क्योंकि कंप्लेन का ही नतीजा है कि 5,000 करोड़ देने की बात आई है। और आगे उसके बारे में जो भी सही इन्फॉर्मेशन आएगी हम आपको देंगे। और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं तो हमारे YouTube चैनल है इसी नाम से, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक को लाइक कर लीजिए, ताकि जब भी कोई आपके लिए इन्फॉर्मेशन आए तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। लेकिन ध्यान रहे, वीडियो को अपने आसपास सभी लोगों को शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके एक शेयर करने से अभी भी अगर कोई पैसा जमा कर रहा हो या फिर क्लेम करने की बात हो तो कम से कम क्लेम करे तो उनका भी पैसा मिल जाए। इसके साथ ही विदा लेता हूँ, धन्यवाद।